8 की फाइट का वक्त हो चुका है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज 8 की फाइट का मुद्दा है नए प्रभारी, नई उम्मीद। दरअसल राज्य के 9 जिलों के निरस्त होने के बाद सरकार ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों की सूची में संशोधन कर दिया। इसमें निरस्त जिलों के प्रभारी हटाए गए हैं, कुछ मंत्रियों के जिले भी बदले गए हैं। अजमेर, ब्यावर और पूर्व के जिले केकड़ी की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी के पास अब अजमेर और ब्यावर का प्रभार रहेगा। इसी तरह डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के पास पूर्व में चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद का प्रभार था, लेकिन अब उनके पास भीलवाड़ा और राजसमंद की जिम्मेदारी रहेगी। बेहतर प्रशासन और जिला मुख्यालय पर जनता की सुनवाई के लिए प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। प्रभारी मंत्री संगठन और सत्ता में तालमेल भी रखेंगे। इसके साथ ही जिला प्रशासन और अन्य विभागों के साथ मीटिंग करके जनता की समस्याओं का समाधान निकालेंगे। इसी पर चर्चा करते हैं, क्या इससे सुशासन बेहतर होगा। 9 जिलों के निरस्त होने के बाद प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट में बदलाव। इकतालीस जिलों के 23 प्रभारी मंत्री होंगे। 9 मंत्रियों के जिले बदले, 4 के पास एक एक ही रहेगा जिला। जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई करेंगे प्रभारी मंत्री। प्रभारी मंत्री संगठन और सत्ता में तालमेल भी रखेंगे। जनता की समस्याओं का करेंगे समाधान। नए प्रभारी, नई उम्मीद। मेहमान जुड़ चुके हैं, जल्दी से एक एक करके सभी का स्वागत करते हुए परिचय कराते हैं। सुरेश गर्ग जी बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत सुरेश जी आपका। राजेंद्र आर्य साहब कांग्रेस से हैं, राजेंद्र जी आपका भी स्वागत। एसपी मित्तल सर वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है सर। और राजीव जैन जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव सर बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल एसपी मित्तल सर आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कहा गया है और ये कहा भी जाता है कि प्रभारी मंत्री की व्यवस्था आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए होती है। मैं समझना चाह रहा हूं ये क्या कितनी प्रभावी होती है प्रभारी मंत्रियों की व्यवस्था। पिछले 1 साल में प्रभारी मंत्रियों की तरफ से कितनी समस्याओं का हल निकाल दिया गया, कितनी उम्मीद इससे रखें कि यह सिस्टम बेहतर होगा और लोगों की समस्याएं से दूर होंगी। देखिए रविंद्र जी, पहले तो ये जो आज सूची जारी हुई है, कल जो तब्दीली की गई, वो राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री सहित 24 क्या नाम से मंत्री हैं, तो 23 मंत्रियों को काम पे लगा दिया गया कि उनको जिले बांट दिए गए। जो 41 जिले हैं वो 23 मंत्रियों में बांट दिए गए। अब ये जो 9 जिले निरस्त हुए थे, उसके बाद में अब जो नया परिवर्तन किया गया, इसमें देखिए नया कुछ भी नहीं है। जैसे हम देखें दिया कुमारी जी के पास में पहले जो अजमेर का था, तो उसमें केकड़ी को अलग कर दिया गया, नया जिला बनाया गया था। तब उनके पास केकड़ी भी था, अब केकड़ी अजमेर में मर्ज हो गया तो केकड़ी को हटा दिया गया। ऐसे ही जोधपुर का देखते हैं तो जोधपुर ग्रामीण को हटा के जोधपुर में मर्ज कर दिया गया। तो ये जो कवायद की गई है वो सिर्फ जो नए जिले बनाए थे उनको हटा दिया गया, जो प्रभारी मंत्री थे उनका ज्यों को त्यों रखा गया। तो 2-4 जगह चेंज किए, लेकिन अधिकांश स्टोरी वही है जो पहले के जिले थे। जैसे हम कह रहे हैं कि डीग भरतपुर का देखे, सुरेश रावत वहां के प्रभारी मंत्री है, तो आप क्या नाम से जो पहले उनका भरतपुर था उसमें डीग भी शामिल हो गए। तो और ये जो आप अभी कह रहे हैं कि इनकी क्या भूमिका है, तो मेरा ऐसा मानना है रविंद्र जी कि ये लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहराने के अलावा और जो कभी कभार जाके अपने जो प्रभारी जिला है उसमें मीटिंग करने के अलावा इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। जो संबंधित जिले का जो मंत्री होता है, जैसे हम अजमेर का उदाहरण देखें तो अजमेर में ये सुरेश रावत कैबिनेट मंत्री है और विधानसभा अध्यक्ष यहाँ से है। तो अल्टीमेट चलती उनकी है, चाहे संगठन का मामला हो चाहे सरकार का मामला हो, चलती उसी जिले के मंत्री की। प्रभारी मंत्री का मेरा ये मानना है कि नाम मात्र का काम है। सुरेश गर्ग जी बताइए, कुछ भी नया नहीं है इसमें व्यवस्था में, और ये प्रभारी मंत्रियों का काम ही बस होता है कि भाई 26 जनवरी और 15 अगस्त को जाके झंडा फहरा दें। क्या कर लेंगे ये बदलाव कर? जी ऐसा नहीं है, कुछ उपलब्धि बताइए जरा। देखिए रविंद्र जी, अभी कोई बड़ी समस्या का हल निकल गया हो। मुझे ये बताइए कि प्रभारी मंत्रियों ने एक सेकंड, ये जो पिछले प्रभारी मंत्री थे, इन प्रभारी मंत्रियों ने क्या जो जिले रद्द हुए हैं वहां के लोगों से बात की थी, क्या उनकी फीडबैक ली थी? मैं जानना चाह रहा हूं सर, प्रभारी मंत्रियों का क्या काम है? अब क्या कर देंगे आप? अब मैं रविंद्र जी, अब मैं बोल लूं? जो सवाल पूछे सर उसी का जवाब दीजिएगा। रविंद्र जी हाँ रविंद्र जी देखिए, अभी 50 जिलों में से 9 जिले निरस्त किए गए। अब हो गए राजस्थान के अंदर 41 जिले, 41 जिले हो गए। अब 41 जिले के अंदर बार-बार जिले बदलते हैं तो फिर वापस मंत्रियों को प्रभार देना था
और जो राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पे लाने के लिए प्रभारी मंत्री लगाए गए हैं। जो मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान के अंदर लाए हैं, जिस तरीके से हमने हमारे जो संकल्प पत्र के वादे उसके 50% हमने पूरे किए हैं। जनता की क्या समस्या है वो क्षेत्र में जाके वहां प्रवास करके और उनकी जन सुनवाई करके जो भी जन कल्याणी योजना है उनको जनता के बीच में जाना और धरातल पे लाना, इसलिए प्रभारी मंत्रियों को लगाया गया है। तो इसमें तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि साहब क्यों कैसे चेंज किया है। जब 9 जिले निरस्त हो गए, जो 9 जिले निरस्त होने के बाद में उनको सबको समायोजित करना जरूरी था, इसलिए वापस ये नई लिस्ट आई है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं सर, केवल बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस है, बीजेपी की सरकार भी पार्टी विद द डिफरेंस होनी चाहिए। पिछले 1 साल में आपके जो पहले के प्रभारी मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ऐसा कौन सा बड़ा मसला जनता का हल किया है? ऐसी कौन सी समस्या उनकी सुनी है? नहीं देखिए रविंदर जी, देखिए जनता का भरोसा है तभी हमको 7 में से 5 सीटें मिली हैं। अभी उपचुनाव हुए हैं रविंदर जी, आपने देखा होगा हमारे प्रभारी मंत्रियों ने अच्छा काम किया होगा, क्षेत्र में अच्छा काम किया होगा, जब तो जनता ने अभी हमें 7 में से 5 सीटें दी है ना। हमारे पास तो 1 ही सीटें थी। हाँ, लोकसभा चुनाव में उनका अच्छा काम नहीं दिखा था, जो आपकी सीटें चली गई थी हाथ से। 3 महीने के अंदर काया पलट हो गया। योजनाएं जनता के बीच में ले गए तब जाके हमारे पास में आए। तो इसलिए हर मंत्री को अपने 1-1, 2-2 जिले की जिम्मेदारी दी है कि वहां पे हमारी जन कल्याणी योजना है। एक बार राजीव जैन सर का रुख करते हुए समझना चाहूंगा। राजीव जैन साहब, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि वो तैयारी कर रही है, वो कुछ प्रदर्शन भी किए गए हैं जिलों को रद्द करने समेत, और जो तमाम तरह के मुद्दे हैं उनको लेकर वो सड़क से लेकर सदन तक विरोध प्रदर्शन करेगी। अब ये जो प्रभार बदला गया है, ये उसका जवाब है, उसकी तैयारी है, या एक सामान्य प्रक्रिया? इससे फायदा जनता को कुछ होगा क्या? देखिए रविंदर, जनता का तो ऐसा कोई फायदा नहीं होगा। जो प्रभारी मंत्री हैं वो प्रभावी तो है नहीं जिलों में। प्रभारी मंत्री प्रभावी हो तो जनता की समस्याओं का निराकरण समय पर हो सके। सिर्फ ये ज्यादातर प्रभारी, इस सरकार की बात नहीं, पिछली सरकारों में भी यही रहा कि प्रभारी मंत्री रहते हैं, कुछ 2-3 मंत्रियों के अलावा वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं जिलों में। ऐसा नहीं है कि सारे ये हों, लेकिन 2-3 के अलावा नहीं। इस बार कहा जा रहा है कि भाई मीटिंग करेंगे, दरबार लगेगा, बस सिर्फ ये जाके जिला प्रशासन की मीटिंग ही लेते हैं। नहीं, जनता आएगी, जनता आएगी, आवेदन देगी, हाथ जोड़कर आवेदन लेंगे और आवेदन अपने बराबर में सचिव को पकड़ा देंगे। पता नहीं फिर क्या होता है उसके बाद। हाँ, फिर क्या होता है, लेकिन वो देखते हैं, देखें किस तरीके से प्रभावी होते हैं ये प्रभारी मंत्री, ये तो समय बताएगा। लेकिन जो अभी तक की प्रैक्टिस रही है उसमें सिर्फ ये महीने में 1 बार जाके मीटिंगें जिला प्रशासन की ले लेते हैं, कुछ अधिकारियों को लताड़ देते हैं कि ठीक है अगली बार ये चीजें सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो डर रहा है प्रशासन का, जो मकसद तो ये है कि सुशासन लाने के लिए प्रभारी मंत्री लगाए जाते हैं, लेकिन वो कहीं कहीं सफल होता हुआ नहीं दिखता है। जबकि प्रभारी मंत्रियों को ज्यादातर जनता के फीडबैक लेना चाहिए, जो बैठ के लेते हैं जिला प्रशासन से उससे पहले, लेकिन होता अमूमन ये नहीं है। और साथ में राजनीतिक सरकार है तो उसका एक मकसद ये भी रहता है कि संगठन के लोगों को से भी सलाह लें या उनकी सुनवाई करें, या उनके जो काम है, उन असलियत तो ये है कि उनके बताए हुए काम वहां हो, लेकिन वो भी नहीं होते। वहां के जिला पदाधिकारी जो होते हैं पार्टी के, संगठन के, वो भी आमतौर पर शिकायतें ही करते रहते हैं। आगे तक संगठन में शिकायतें आती हैं, मुख्यमंत्री स्तर पर शिकायतें आती हैं। एक चीज जो है एसपी मित्तल सर ने कही कि जो मंत्री बने हैं, उससे पहले विधायक बने, जिस जिले से वो आते हैं उनका ज्यादा वर्चस्व होता है, उनकी ज्यादा चलती है। हाँ। और हमने कई जगह यह भी देखा है कि प्रभारी मंत्री जो दूसरे जिले का होता है और जो उस जिले का मंत्री होता है, उन दोनों के बीच भी अनबन हो जाती है। हाँ, तो टकराव की स्थिति तो होती है, पार्टियों के अंदर भी मतलब कहीं ना कहीं जो गुटबाजी भी होती है। ऐसा नहीं है कि ये गुटबाजी से अछूते लोग हों। तो ये यदि विरोधी गुट का कोई मंत्री, स्थानीय मंत्री है, उसके बताए हुए काम नहीं करके जो विधायक दूसरा है या संगठन का और कोई प्रमुख पदाधिकारी जो ताकतवर पदाधिकारी है, वो तो अपने काम करवा लेता है इनसे, प्रभारी मंत्री उसके दबाव में भी। अब देखिए साहब, राजेंद्र आर्य जी का रुख करता हूं। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ यही है, आपकी सरकार है, आपको जो फैसला लेना, जो व्यवस्था बनानी है, लेकिन जनता जानना चाहती है व्यवस्था जो ऐसी थी इससे पहले क्या कुछ फायदा मिला, अब जो व्यवस्था है इसमें क्या तब्दीली आ जाएगी, क्या बदलाव आएगा। राजेंद्र आर्य जी, आज जो है
हमारी पहले भी एक बार चर्चा हुई थी, आप ही की पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया था, जब तबादलों को लेकर कहा गया था 1 से 10 तारीख तक तबादले खुलेंगे। आज मदन दिलावर जी ने कह दिया भाई कल सुबह तक जिसको देने आवेदन दे दीजिएगा। तभी आप ही के पार्टी के शायद आप ही थे, ये कहा था कि आप जरा भीड़ देखिएगा मंत्री के बंगलों पर कितनी भीड़ लगेगी और फिर देखिएगा कि क्या कुछ हश्र होता है, वहां क्या हाल होता है। 10 तारीख की आखिरी तारीख है, उन्होंने आज ही आखिरी तारीख कह दी। तो जब तबादलों को लेकर यह स्थिति है, प्रभारी मंत्री क्या कर देंगे? वैसे आपकी सरकार में तो हर जिले में एक मुख्यमंत्री होते थे। देखिए रविंदर जी, मैं ही था उस डिबेट में जब हम तबादलों को लेकर बात कर रहे थे। तो हमने 2 दिन से हम देखा, कल सचिवालय पूरा जाम था। सचिवालय वाली रोड जो जनपद है पूरी तरीके से जाम था। हाईकोर्ट से लेकर सचिवालय तक आधे घंटे तक गाड़ियां फंसी हुई थी। और दूसरा, मंत्रियों के बंगलों पे भी जिस तरीके का था आप देख सकते हैं। तो वो जो बात थी, मैंने जो बात कही थी वही बात सारा मीडिया उसको दिखा भी रहा है, कवरेज भी हुआ है। और रही बात, ये सरकार लगातार कहीं चलती हुई दिख नहीं रही है। अब ये प्रभारी मंत्रियों की बात करी, मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री जी ही कोई प्रभावी नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी अब देखिए ना, एसआई वाली भर्ती को लेकर जिस तरीके से कोर्ट की हाईकोर्ट की अवमानना हुई, उपचुनाव में 2 4 हफ्ते का सीटें समय जीते हैं, दिया था और आपकी 6 हफ्ते के जवाब पर आपकी जमानत जब्त करवा दी है सरकार ने, काम करके मुख्यमंत्री हैं। सुन लीजिए। देखिए एसओजी ने रिकमेंडेशन दे दी, उसके बाद में एजी का ओपिनियन आ गया, कैबिनेट सब कमेटी ने दे दी, उसके बाद भी सरकार अगर वो नहीं करती है तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा सरकार की फजीहत में दखल दें। सर कोर्ट में तो गया ना, तो कोर्ट की अवमानना कर दी। सरकार को अगर इतना ही गंभीर है तो कोर्ट की अवमानना क्यों की? आज कोर्ट ने फटकार लगाई है इस सरकार को कि आप इस तरीके से करेंगे तो हम आपके ऊपर पनिशमेंट भी लगा सकते हैं। तो आज ये प्रभारी मंत्रियों की बात करते हैं, तो प्रभावी मंत्री जो जनसुनवाई कहीं होती नहीं है। मैं 4 जिलों के एग्जांपल दूंगा। दौसा के अंदर जिस तरीके से विधायकों ने इनके प्रभारी मंत्रियों के साथ में वो हुई उनकी खरी खोटी सुनाई, जिस तरीके से जैसलमेर के अंदर प्रभारी मंत्री ने अपनी लाचारी दिखाई कि हम यहां पर किसी को पदस्थापित नहीं कर सकते, जिस तरीके से पाली के अंदर जिस तरीके से प्रभारी मंत्री के सामने जो बातें हुई, जिस तरीके से अजमेर के अंदर जो वरिष्ठ विधायक है अनीता बघेल जी ने, जिसने एक अधिकारी को लेकर कितना बातें हुई पूरी तरीके से मीडिया में चाहिए। तो ये प्रभारी मंत्री, सुन लीजिए, प्रभारी मंत्री अगर पिछले समय की बात करें तो अभी ये छोड़ देते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि प्रभारी मंत्री कहीं पे भी प्रभारी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इधर से उधर जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो ये 9 जिले और 3 संभाग निरस्त किए ना, ये प्रभारी मंत्री अब कहीं जा नहीं पाएंगे। हाँ। आप ना तो अजमेर की तरफ जा सकते हैं, ना आप भीलवाड़ा की तरफ जा सकते हैं, ना सवाई माधोपुर की तरफ जा सकते हैं, ना गंगानगर की तरफ जा सकते हैं, ना आप सीकर की तरफ जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते। बांसवाड़ा की तरफ नहीं जा सकते, पाली की तरफ नहीं जा सकते, हाँ। जालौर की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि इनके भाजपा के नेता ही ये तमाम तरीके के आरोप लगा रहे कि ये जिले क्यों रद्द किए। आज उन जिलों का अपमान हुआ है। तो मतलब आपका कहने का मतलब है जिन जिलों को रद्द किया गया है, राजेंद्र दारे साहब, आपका कहने का मतलब यह है कि जिन जिलों को रद्द किया गया है वहां पर प्रभारी मंत्री बना के उनको फंसा दिया है। नहीं, फंसाया नहीं है, ये जा ही नहीं पाएंगे। ये हाईवे वही तो कह रहा हूं, प्रभारी मंत्री आपको बना दिया, जा पाएंगे नहीं, आपसे फीडबैक ली जाएगी, रिजल्ट मांगा जाएगा आपसे, कहेंगे कितने आपने जनसुनवाई। मैं कह रहा हूं ना, इनका भाई आप साल भर का फीडबैक ले लीजिए, साल भर का इनका प्रभारी मंत्रियों का जो फीडबैक है या जो इन्होंने परफॉर्मेंस पे बात कर लीजिए। परफॉर्मेंस है ही नहीं ना सुरेशगर जी, जब परफॉर्मेंस 0 आ गई प्रभारी मंत्रियों की, तो प्रभारी मंत्री बदल दिए। जिक्र 4 जिलों का किया, क्या बदलते हैं, पाली का किया और इसके साथ ही साथ दौसा का किया कि क्या स्थिति वहां पर थी। भाई प्रभारी मंत्री जाते हैं, लाचारी व्यक्त करते हैं, हमारी तो सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे। वो तो यूं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री प्रभावी नहीं है, आप तो प्रभारी मंत्रियों की प्रभाव की बात कर रहे हो। रविंद्र जी, आप देखिए, रविंद्र जी आपने भी बोला था और मैंने भी बोला था कि जनता ने जवाब दे दिया। जनता ने, हम जनता के बीच में गए, जनता ने हमें दिए ना, 7 में से 5 सीटें दिए, तो जनता हमसे खुश है। मुख्यमंत्री भजन लाल जी की जो योजना है वो धरातल पे है, तभी तो जनता ने आज परिणाम दिया है। और जहां तक ये 9 जिले निरस्त की बात करते हैं, तो भाई इन्होंने किस पर्पज से वो 9 जिले बनाए थे? इन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए और आनंद फानन वो बनाए थे कि भाई ये इस तरीके से जिले का घोषित करके मैं सरकार वापस ले आऊंगा। लेकिन जनता सब समझती है, जो भौगोलिक स्थिति से, आर्थिक दृष्टि से, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर जिले बनाते तो निश्चित रूप से जनता इनको जवाब देती। जब आपने जिले बनाए, इसके जनता आपको सुन रही है, जीत गया है ना। आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं रविंदर जी, जानकारी आपके जरिए, एक सेकंड राजेंद्र सर, रविंद्र जी, मैं यही नहीं, जानकारी एक आपके जरिए ये चाहती है जनता
जो प्रभारी मंत्री बने हैं, क्योंकि आपने और प्रदेशों में भी देखा मुख्यमंत्री की भी जन सुनवाई होती थी, इससे पहले यहां हमने पिछली सरकार में भी देखा कि मुख्यमंत्री के आवास पर, उनके ऑफिस पर जन सुनवाई होती थी, इससे पहले बीजेपी के भी मुख्यमंत्रियों की तरफ से होती थी। प्रभारी मंत्री हफ्ते के या महीने के किस दिन किस तारीख को जाएंगे, कहां बैठेंगे, कहां जन सुनवाई होगी, किस तरह की शिकायतों को जनता आकर ले सकती है, मुझे ये बताइए साफ साफ आप। यह सब हवा हवाई है। रविंदर जी प्रभारी मंत्री जिस जिले का प्रभार दिया है उस जिले के अंदर जाएंगे, वहां पे प्रवास करेंगे। अरे कब जाएंगे सर, जनता को कैसे पता चलेगा? जाके फूलमाला और गुलदस्ता लेने थोड़ी जाएंगे वो, जनता की सुनने के लिए आज जाएंगे क्या? घोषणा अरे रविंदर जी सुनो तो सही, तो आज घोषणाएं हुई है ना, अब जाएंगे जनता के बीच में। अरे जनता को पता जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में आप जाएंगे ना, सब आज घोषणा हुई है, आप जनता के बीच में जाएंगे, जनता की जन समस्याएं, हमारी जो जन कल्याणी योजना है, जन कल्याणकारी योजना है, उनको जनता के बीच में, उनको धरातल पे लेके जाएंगे। रविंदर जी मैं यही कह रहा हूँ कि जो भजनलाल की सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजना है उनको धरातल पे लाने के लिए प्रभारी मंत्रियों को लगाया जाता है। सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये तो मान चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि जनता के कोई समस्या है ही नहीं। मतलब जनता की अगर कोई समस्या है तो भाई वो कैसे आ पाएगी प्रभारी मंत्री के पास, उनसे कैसे पूछेगी? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं ना रविंदर जी, वो अपने जिले में जाएंगे, जिले में प्रवास करेंगे, वहां पर जन सुनवाई केंद्र में लोग बाग आएंगे और उनकी समस्या बताएंगे और उन समस्या का समाधान करेंगे। मैं यही तो कह रहा हूं ना, प्रभारी मंत्री को जिस जिले की जिम्मेदारी दी उस जिले के अंदर जाके, बस भाई जनता को जयपुर राजधानी में बुलाने की बजाय उसी जिले के अंदर जाके उनकी समस्या का समाधान होता तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो ये सरकार ने, मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने 23 मंत्रियों को 41 जिलों के अंदर लगाया है, तो ये अच्छी पहल है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी पहल है। राजेंद्र जी देखिए, मैंने सीधा सवाल पूछा है वो अगर जिले के अंदर ही अगर जो कि भाई कौन सा वो समय होगा, कौन सी वो तारीख होगी, महीने का या 3 महीने का या 6 महीने का, वो कौन सा दिन होगा? रविंदर जी ये तारीखें भी निश्चित रूप से, ये तारीखें भी कह रहे हैं अभी आज ये थोड़ा तारीख नहीं बताएंगे, हो जाएगा। नहीं, मैं यही कह रहा हूं रविंदर जी, तारीख तो ये बताते ना, जो 5 साल तक क्या था, बाड़ेबंदी में रहे थे, 5 साल तक 5 स्टार होटलों के अंदर रहे थे, कुर्सी बचाने के अलावा इन्होंने कोई काम किया? आपका हो गया, मैं जवाब दे दूं। तो ये इनको खुद को सोचना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता ने 7 में से 5 सीटें दी है, जनता को विश्वास है कि भजनलाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब मैं बोल रहा से दी है ये सीटें। मैं बोल रहा हूं अब देखिए, ये मंत्री क्या करने जाएंगे, ये बताने जाएंगे कि हमने 9 जिले और 3 संभाग खत्म कर दिए। हम ये बताने जाएंगे कि हमने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं की और कोर्ट की अवमानना कर दी और हमने युवाओं के साथ कुठाराघात कर दिया। तो ये बताने जाएंगे हमने 1 साल के अंदर एक भी सरकार की योजना क्या है? सरकार ने तो अभी तक तो एक ही जन विरोधी फैसला लिया था, जन विरोधी फैसला लिया कि हमने 9 जिले खत्म कर दिए। अरे आप जाओगे तो सही ना, आप जनता के बीच में जाओगे, जनता कपड़े फाड़ेगी आपके, जनता आपके कपड़े फाड़ेगी, आपसे पूछेगी कि आपने जनता के साथ धोखा क्यों किया। आप देख कुछ नहीं सकते, छीन रहे हो, उनके आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाई है आपने, संकल्प पत्र पूरे कर रहे हैं, उनके आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाई है। सीकर, केकड़ी, दूदू, गंगापुर सिटी, सांचौर, अनूपगढ़, साइन किया ये एसपी मित्तल सर का एक बार रुक करता हूं। एसपी मित्तल सर, कहा यह जा रहा है कि ये प्रभारी मंत्री न सिर्फ सरकार बल्कि संगठन के भी बीच की कड़ी होंगे। सरकार के साथ साथ आपका जो संगठन है, जिसके अध्यक्ष प्रदेश में मदन राठौड़ हैं, आपको उनको भी फीडबैक देनी होगी, उनको भी बताना होगा क्या कुछ लोगों का भाव है। आपको ऐसे बचकर नहीं जाने दिया जाएगा, आपको काम करना पड़ेगा। क्या लग रहा है कि ग्राउंड पर उतर कर काम करेंगे? और राजेंद्र आर्य जी का यह कहना कि घुसने नहीं दिया जाएगा उन जिलों में जो निरस्त किए हैं। देखिए रविंद्र, आपने जो पहले सवाल किया कि संगठन में भी इनकी भूमिका होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंडल अध्यक्षों के चुनाव हो रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या किसी प्रभारी मंत्री से किसी मंडल अध्यक्ष के बारे में कोई विमर्श किया गया? साफ जाहिर है कि कोई विमर्श नहीं किया गया। और कई जगह तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मंडल अध्यक्ष है वो पूरी तरह बन नहीं पाए, क्योंकि 50% का राइडर है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के लिए और क्या नाम से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 50% बनने चाहिए। तो कई जिलों के अंदर सिर्फ 50% ही बनाए हैं, बाकी नहीं बनाए। किसी भी प्रभारी मंत्री से कोई जानकारी चयन नहीं ना सर, वो तो निर्वाचन हो रहा है ना, मतलब सिफारिश नहीं, वो तो निर्वाचन हो रहा है।
सारे 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 के सारे जो वहां के एमएलए हैं, जो वहां के मंत्री हैं, उनकी सिफारिश से ही हुए। अब राजेंद्र जी ने ये कहा कि ये तो क्या नाम से प्रभावी नहीं है, मुख्यमंत्री जी के लिए भी कह दिया कि प्रभारी नहीं है। अरे भाई प्रभावी है, इसीलिए तो 9 जिले निरस्त कर दिए, 3 संभाग निरस्त कर दिए, अंग्रेजी मीडियम स्कूल की समीक्षा कराने के अधिकारी। मित्तल साहब, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, जनता जवाब पड़े, कपड़े फाड़ेगी इन मंत्रियों के। अरे राजेंद्र जी, आपको इनाम तो मिला नहीं जिले बनाने का। 9 के 9 जिले जो निरस्त हुए हैं, या जितने भी आपने जिले बनाए थे, उसमें आधे से ज्यादा में तो आप हार गए थे, आपको इनाम तो मिला नहीं। ले लिया था, छोड़ दीजिए, अब जनता इनको सबक सिखा देगी। बिल्कुल, मैं एक बार अब आ रहा हूँ सर, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर राजीव सर के पास जाऊंगा, समय ज्यादा नहीं जाऊंगा। राजेंद्र जी मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात को कह रहा हूं। आपने ये कहा कि मुख्यमंत्री प्रभावी नहीं है, सरकार के 1 साल में कोई काम नहीं किया, तो मैं कह रहा हूं कि सरकार प्रभावी है। वो तो मित्तल साहब, वो तो दिल्ली से पर्ची आई थी, तब वो जिले रद्द हो गए। अभी पर्ची आई थी, अध्यक्ष है, और एसआई के लिए भी दिल्ली से पर्ची आएगी, एसआई के लिए भी दिल्ली से पर्ची आएगी। आपने क्या किया था बेचारे एयरपोर्ट पे? एसआई के लिए भी राजेंद्र जी, कोर्ट की अवमानना आप भी मत करिए, देखिए कोर्ट में मामला चल रहा है, कल कोर्ट में सुनवाई होनी है महत्वपूर्ण। आपको पता नहीं है कि खुद ना आज आप पढ़ लीजिए, कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है। अशोक गहलोत जी ने खुद ने कहा कि मैं कुर्सी बचाने में लगा रहा 5 साल तक, इसलिए मैं देर राजस्थान की सेवा नहीं कर पाया। फैसला लिया ना, वो जन विरोधी फैसला है। राजेंद्र जी, वैसे बड़ी अच्छी बात है कि अपनी सरकार के वक्त में हुए इम्तिहान को लेकर आप खुद को ही लानत मलामत कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, और खुद कह रहे हैं कि भाई हमारे वक्त में जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द कर दीजिए। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। मित्तल सर, मैं एक बार जांच के बाद की बात है ना, जांच की बात, उस मामले की पहली एफआईआर हमारी सरकार के अंदर ही दर्ज हुई थी, इन्वेस्टिगेशन के बाद तय होता है ये चीज। सर ये बात तो सही है, इन्वेस्टिगेशन के बाद होता है, लेकिन परीक्षा आपके जमाने में, आपकी सरकार के वक्त में सही तरीके से नहीं हो पाई। क्या एक सरकार एक इम्तिहान सही तरीके से नहीं कर पाई और मामला इतने दिनों तक लटक गया? 2 साल हो चुके हैं, उसकी कोई भी पूरा का पूरा नहीं। बिल्कुल, मैं राजीव जैन सर आप ही से समझना चाह रहा हूं, जवाब दीजिएगा। ये प्रभारी मंत्रियों का प्रभाव किस तरह से संगठन और जन समर्थन को लेकर बीजेपी को मिल सकता है, और ये सवाल कि भाई वहां पर तो घुसने नहीं दिया जाएगा इनको जो जिले निरस्त हुए हैं। देखिए रविंद्र, यदि प्रभारी मंत्री सही ढंग से काम करे तो उसका निश्चित रूप से फायदा संगठन को भी मिलेगा, सरकार को भी मिलेगा। यदि देखने में ये आता है कि प्रभारी मंत्री सिर्फ औपचारिकता निभाने के खातिर ही वहां जिलों में जाके बैठ के करते हैं और जन सुनवाई करते हैं, यदि मुख्यमंत्री इन प्रभारी मंत्रियों का रिपोर्ट और इन प्रभारी मंत्रियों को जब ये रहेगा कि फीडबैक मांगी जाएगी, और अगर सही तरीके से फीडबैक नहीं दी जाती तो उसी हिसाब से फिर आगे कुछ भी हो सकता है। क्योंकि लगातार बार बार यही अभी सुगबुगाहट और कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल हो सकता है, इसलिए उम्मीद यह की जानी चाहिए कम से कम शुरुआती दिनों में ही सही प्रभारी मंत्री अपना प्रभाव छोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। 8 की फाइट में आज इतना।